नमस्कार, मैं हूं धारिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत, भोजपुर का नंबर 1 चैनल। आइए आज हम बात करते हैं माता जी से और नाम भी जानेंगे और काम भी जानेंगे और बात बहुत सारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम है देवी गौरप्रिया जी से और श्री राम वृंदावन से आए हुए हैं हम यहाँ की कथा के लिए। जी जी, जी। आपको मैं देखा कि आप श्री राम कथा कहने के लिए फूलपुर में आई हुई हैं। हाँ जी। लेकिन जब मैं आपको देखा कि आप कार से उतरती हैं और जब आप अपने स्टेज पे पहुंचती हैं, इतने दूरी के बीच में आपको देखा कि आपके हाथ में भगवान श्री कृष्ण जी रहते हैं। जी जी। तो ये नहीं समझ में आया कि आप भगवान राम की कथा कहती हैं और हाथ में भगवान श्री कृष्ण है। देखिए, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अंतर कितना सा है, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष है। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और ठाकुर जी के नेत्र चंचल हैं। बस इतना सा अंतर है और इनमें कोई अंतर नहीं। वही राम है, वही कृष्ण है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब कुछ है, ईश्वर तो एक ही है। जी जी। तो चलिए थोड़ा सा चर्चा हो जाए भगवान राम के बारे में। जी जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तो भगवान राम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो उनका उद्देश्य क्या था? पहली बात, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। जी हाँ। तो राम जी ने जो इस धराधाम पे अवतार लिया था, वो एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, राम जी ने जो अपने जीवन में दर्शाया है, वो एक मानव का विशेषतर एक कर्तव्य होना चाहिए। एक राजा की तो बात अलग ही है, उन्होंने राजा का भी पूरा निभाया, पर एक व्यक्ति भी अपने घर में चाहे जो राम जी ने अपने जीवन में किया है तो वो कर सकता है। राम जी के जीवन को आधार बना के कोई यदि अपना जीवन जीता है तो उसका जीवन कभी डगमगा नहीं सकता, कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके पास 3 माता होती हैं। जी जी। कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है। जी जी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे ज्यादा किस माता को प्यार करते थे? प्रभु श्री राम जी सबसे ज्यादा कैकेयी माता को प्रेम करते थे। और कैकेयी माता भी सबसे ज्यादा राम जी से ही प्रेम करती थी। तो ये दोनों के बीच में जी वो भी बहुत प्यार करते थे, ये भी बहुत प्यार करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता कैकेयी भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया? देखिए, माता कैकेयी ने भगवान को वन में नहीं भेजा है। भगवान ने स्वयं माता कैकेयी से, ये जब बाल अवस्था में प्रभु थे तब वचन ले लिया था उनसे। अच्छा। हाँ, कि आप जब मेरा राज तिलक हो, पिताजी मेरा राज तिलक करें, तो कोई ना कोई कारण लगा के आप मुझे वन की ओर भेज देना। अच्छा। क्योंकि यदि माता कैकेयी, 2 कौशल्या माता है, सुमित्रा माता है, उन्होंने एक माँ की ही, केवल भगवान के माँ की स्थान निभाया है, पर माता कैकेयी ने पूरे देवी देवताओं के माँ का स्थान निभाया है। जिस समय भगवान का राज तिलक होना था तो सारे देवता घबरा रहे थे कि भगवान राजा बन जाएंगे तो लीला अधूरी रह जाएगी। तब सारे देवताओं ने पृथ्वी मैया से प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए। तब पृथ्वी मैया, एक कथा तो ऐसी आती है, गाय बन के प्रार्थना की। फिर सभी देवी देवताओं ने सरस्वती मैया से कहा कि आप जाके इनकी बुद्धि पर बैठ जाइए। तो कैकेयी माँ तो इतना प्रेम करती है भगवान से कि उनकी बुद्धि पर तो उनका सर चला नहीं, तो उनकी जो दासी थी मंत्रा की बुद्धि पर वो बैठ गई, वो वचन स्मरण कराने के लिए। क्योंकि बाल अवस्था में राम जी ने स्वयं माँ से वचन लिया था कि आप मुझे वन की ओर भेज देना। तो कैकेयी माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। और मानस में ऐसा भी आता है कि जो माता कैकेयी को दोषी मानता है तो उससे बड़ा पापी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे मंत्रा ने रोल किया था जी, इसका क्या तात्पर्य थी? इसका तात्पर्य है कि देवताओं ने सरस्वती मैया से कह के मंत्रा की बुद्धि को विपरीत कर दिया था जी। क्योंकि पूरे अवधपुरी में सब इतना प्रेम राम जी से करते थे तो किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था कि उनको वन की ओर भेज दें। और प्रसन्न इतनी थी कैकेयी मैया, उस समय जब राम जी के तिलक के बारे में सुना था उन्होंने, तो वचन भूल गई थी कि मैंने अपने राम को वचन दिया है। तो उन वचन को स्मरण कराने के लिए देवताओं ने सरस्वती मैया को उनकी बुद्धि विपरीत करने के लिए कहा था मंत्रा की।
तो उनकी बुद्धि पे सरस्वती मैया बैठी थी। तो मंत्रा ने जो कहा वो अपने से नहीं कहा, देवताओं का काम बनाने के लिए सरस्वती मैया ने बुलवाया था। अच्छा। जी। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन के लिए तैयार हो जाते हैं तो 14 वर्षों का वनवास जो है सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र को मिला था। जी जी। तो इसमें माता सीता और भैया लक्ष्मण क्यों साथ में जाते हैं? माता सीता यदि साधारण तरह से भी देखा जाए तो माता सीता धर्म पत्नी है प्रभु की, और जो राम जी वन के लिए जा रहे थे वो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो धर्म पर चलने के लिए जा रहे थे वो, क्योंकि तो बेटे का धर्म होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करे। तो अब नारी के बिना तो कोई धर्म का कार्य हो नहीं सकता। तो सीता मैया ने भी यही कहा था कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आप पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं, धर्म का काम करने के लिए जा रहे हैं, और मैं कैसे वंचित रह जाऊं फिर अपने पति के धर्म के कार्य में साथ देने से, इसलिए महासंग में गई थी। और जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी को जीवाचार कहा जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरा तो संसार में संबंध कितना है, केवल मात्र राम जी से संबंध है, मेरा किसी से संबंध नहीं है। तो वो केवल भगवान की सेवा के लिए गए थे कि उन्होंने साफ कह दिया था कि मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तक पद जल जाता। मेरे तो माता पिता भी आप हैं, गुरु जी भी आप हैं, तो मेरे संबंध संसार से नहीं है, आप तक संबंध मेरे सीमित है। तो जहाँ आप रहेंगे वहाँ लक्ष्मण रहेगा। जी बिल्कुल सही है जी। इसी कड़ी में हम आपसे और बात करेंगे कि जो भैया भरत जी थे, भैया भरत जब वो रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं तो भैया भरत जो है कि ननिहाल से आते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने भाई को वापस लेके आऊंगा, और वापस लाने के लिए वो चल देते हैं। हाँ। तो जब वहां पे जाते हैं तो भगवान के पैर में खड़ाऊ होता है। वो खड़ाऊ भगवान क्या घर से पहन के निकले जाते हैं या उन्हें कहीं और से मिलता है? जब भगवान मिथिलापुरी की यात्रा पे गए हुए थे तो 2 नारी उनको रास्ते में मिली थी। 2 नारियों का उद्धार किया था। एक तो ताड़का राक्षसी को उद्धार किया था, दूसरा अहिल्या को उद्धार किया था। अब कई लोग कहते हैं कि ताड़का को भगवान ने अवधपुरी का राज दिया, लेकिन भगवान ने ताड़का को अवधपुरी का राज नहीं दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। भगवान ने अपने पदों पद दिए, चरण कमल। जो खड़ाऊ बनी है वो ताड़का खड़ाऊ बनी थी। तो जब अनसुईया जी के आश्रम में पहुंचे थे तो वहां पे खड़ाऊ राम जी को प्रदान की गई थी। बहुत सही। इसी कड़ी में एक और, रावण के पिताजी का क्या नाम था? रावण के पिताजी का नाम, वो संत थे, उनकी संत ऋषि परंपरा चली आ रही थी। जैसे सर्वा रावण के पिताजी का नाम था। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। और इसी कड़ी में एक छोटा सा जी जी कि जब भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध कर देते हैं जी जी और रावण धराशायी हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है जी जी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से क्या कहते हैं? जिस समय रावण जमीन पर गिरता है तो सबसे पहले तो वो भगवान का नाम लेकर ही मरता है जी। हाँ, भगवान का नाम लेके जब मरता है और लक्ष्मण जी से प्रभु कहते हैं, उस समय जब विभीषण जी भी साथ में रहते हैं कि अब हम माँ को यहाँ से लेके चलते हैं। एक तो ये चर्चा उनके बीच में चलती है कि अब वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इतनी प्रजा के सबके सामने वो माँ के पास तक नहीं जा सकते वहां पे। एक तो यही कहते हैं कि लक्ष्मण अपनी माँ को अब आज्ञा कीजिए कि अब वो हमारे साथ में चलें। जैसा कि आपने अभी देखा, गौरी प्रिया जी बहुत ही सुंदर जवाब दिया है और इनको सब याद है और बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। मुझे लग रहा था कि मैं फंसा ले जाऊंगा, लेकिन फंसी नहीं, बिल्कुल निकल गई हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने हमारे हर प्रश्नों का उत्तर इतनी सुंदरता से दिया है। इसके लिए हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।